प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। युवाओं से कहा, जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा दें। छत्तीसगढ़ में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश भर में सामने आए केवल 1758 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 5 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत की। 3 नए केंद्रों के लिए भूमि पूजन भी हुआ। और इसरो ने नवीनतम उपग्रह EOS-1 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा। PSLV-49 रॉकेट से 9 विदेशी उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान नवाचार से ही सफल हो सकता है। भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व और तकनीक को काफी बदल दिया है। कोरोना के बाद भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली से उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती दिख रही है। बीते 24 घंटों में 1758 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच 1592 लोग अस्पतालों और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 2412 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 50,357 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। राजनांदगांव पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सामाजिक संस्था के सदस्यों, दानदाताओं और पत्रकारों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। शिवनाथ वाटिका में आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री फूल बासनबाई, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि सम्मान से सम्मानित हुए एनेश्वर वर्मा और सांसद संतोष पांडे को भी सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के लोग संकट के समय प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कोरोना के काल में जब पूरा लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो घर से निकल के यहाँ के स्वयंसेवी संगठन, यहाँ के व्यापारी संगठन, यहाँ के स्पोर्ट्स, यहाँ के स्वाध्याय, यहाँ के सामाजिक संगठन, सबने न केवल ब्लड दिया, पैसा दिया, अनाज पहुँचाया, बल्कि उनके लिए सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पे उन्होंने वार्ड बनाए, उनको
होम क्वारंटाइन में रखने की सुविधा दी, ऑक्सीजन, भोजन की व्यवस्था दी और सारी सुविधाएं। यहाँ के लोगों ने जिस बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाता था उसको डिस्पोज करने का काम भी किया। आपको बता दें कि राजनांदगांव में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं। वहीं जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने, लोगों का इलाज कराने और कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने रायपुर के 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों भनपुरी, राजा तालाब और भाटागांव के उन्नयन कार्य का भी भूमि पूजन किया। हमर अस्पताल नाम से बने ये स्वास्थ्य केंद्र शहरी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि आज शुरू हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर प्रदेश में ऐसे अस्पतालों की संख्या 72 हो जाएगी। मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना था, उसकी पहल आज हुई है। कुछ लोकार्पित हुए हैं और कुछ काम प्रारंभ किए गए हैं। तो नए यूपीएचसी जो प्रारंभ हुए हैं 3 शहरों में, ये आज 5 हुए हैं, 2 पहले हुए थे तो 7, कुल मिला के 72 शहरी स्वास्थ्य केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गए हैं। और एसएस के शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो छोटी इकाइयां हैं सब हेल्थ सेंटर जैसे शहरों में, वो 6 आज प्रारंभ किए गए हैं। तो ये 370 अब प्रदेश में हो गए हैं। कुल मिला के लगभग 5 लाख शहरी आबादी को इन नई सुविधाओं से लाभ मिलेगा और आने वाले समय में इसको और विस्तृत करने की हम लोगों की कोशिश रहेगी। ये भी मांग आई है कि इन केंद्रों में दोनों पाली में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि स्टाफ की कमी भी पूरी करें और दोनों पाली में सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज के आयोजन में बलौदाबाजार शहर में 6 नए स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का भी शुभारंभ हुआ। इसके अलावा रायपुर के काशीराम नगर, मठपुरैना और राजनांदगांव के लखौली में 3 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हुआ है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अरविंदो योगा एंड नॉलेज फाउंडेशन की ओर से शिक्षकों को दी प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया। इस आयोजन में उन्होंने सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सम्मान पाने वाले शिक्षकों को भी बधाई दी। अरविंदो योगा एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के द्वारा
जितने भी अच्छे शिक्षक हैं उसका सम्मान का कार्यक्रम, उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसमें पिछले साल भी मैं आया था और इस साल भी आने का अवसर मिला है। मैं उन्हें सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। अरविंदो फाउंडेशन हर वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन करता है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आज 139वें कोर्स के 217 कैडेटों की पासिंग आउट परेड हुई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में भारतीय सैन्य बलों को एक साथ कई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैन्य सुधारों के तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बन जाने से भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट हुए 217 कैडेटों में 55 मित्र देशों के अफसर भी शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो ने आज हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम उपग्रह EOS-1 को अंतरिक्ष में भेजा है। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV-49 वर्क हॉर्स रॉकेट का प्रयोग किया गया। इस रॉकेट के साथ इसरो ने दूसरे देशों के 9 व्यावसायिक उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे हैं। 3, 2, 1, 0 Ignition. plus 5 seconds. You have just launched a majestic liftoff of PSLV C-49 carrying EOS-01 with 9 co-passenger satellites, and the range operations director has confirmed the liftoff and that the आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इस प्रक्षेपण की उल्टी गिनती गुरुवार दोपहर बाद से ही शुरू हो गई थी। कोरिया जिले के धनपुर इलाके में जंगली हाथियों की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 45 हाथियों के इस दल ने खड़गवा रेंज के धनपुर, मुगुम, बारी, बड़े कलुआ, कांसा बहरा और खेर बहरा में 15 किसानों की फसलों को रौंद दिया है। हाथियों की वजह से 6 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कोरिया वन मंडल के एसडीओ जेनी कुजूर ने बताया कि वन विभाग का अमला हाथियों की हरकत पर नजर रखे हुए है। ग्रामीणों को उनसे दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। इसकी जानकारी समय समय पर ग्रामीणों को देकर के उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से गजराज वाहन भी मंगवा के रखा है जो इसमें सहयोग कर रहा है। और इसमें जो नुकसानी, कुछ फसल नुकसानी बीते 3 दिनों से किया है। मवेशियों को 6 के आसपास मवेशी मारे गए हैं और कुछ मवेशी घायल हुए हैं। कुछ 6-7 मकानों की क्षति हुई है। गांव में हुए नुकसान की जानकारी मिलने के बाद मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से बात कर हाथियों पर निगाह रखने और प्रभावितों को मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हाथियों का कॉरिडोर है। लेमरू हाथी रिजर्व बन जाने के बाद यहां के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। निश्चित रूप से कोरबा जिला और जो कोरिया जिला है ये सर्वाधिक प्रभावित वाले क्षेत्र है। इनका एलिफेंट का पूरा एक कॉरिडोर है। उनका जो हाथियों का जो गमन जो है वो एक निश्चित पूरे एरिया में है। जो लेमरू प्रोजेक्ट जो है इससे पूरे का पूरा जो ये समस्या है इसका जो एक स्थायी जो समाधान है ये आगे आने वाले समय में हो जाएगा। और जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में हाथियों का ये दल नकटी देवी मंदिर के पास मौजूद है। तो समाचारों के इस अंक में इतना ही, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें, क्योंकि कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।